जय मसीह की स्पिरिचुअल वॉरफेयर पार्ट 1 का आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। आज जो भी परमेश्वर इस कोर्स को खरीदे हैं, परमेश्वर उन सबों के ऊपर अब अपने आशीष को ढेलिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपका वचन आज उनको छुए। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा का अगुवाई आए उनके ऊपर। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारा ये आखिरी और छठवां एपिसोड है। आज हम बात करेंगे शारीरिक अधिकार, फिजिकल पोजीशंस, शारीरिक बीमारी के पीछे आत्मिक कारणों को समझेंगे। आत्मिक और सांसारिक संसार का मिलन यानी इंटरसेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। बाइबल बार बार यह दिखाती है कि आत्मिक जो स्पिरिचुअल और सांसारिक फिजिकल एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग नहीं है। शारीरिक बीमारी, लंबे समय का दर्द या क्रॉनिक पेन या कोई भी शारीरिक परेशानी हमेशा केवल प्राकृतिक नेचुरल कारणों से ही नहीं होती है। कई बार इन बीमारियों के पीछे आत्मिक कारण, स्पिरिचुअल फोर्सेस होते हैं। इसी को हम फिजिकल पोजीशन कह रहे हैं। ये सच्चाई हमें आत्मिक युद्ध या स्पिरिचुअल वॉरफेयर की वास्तविकता दिखाती है और यह भी सिखाती है कि विवेक, डिजर्नमेंट, प्रार्थना और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ पर निर्भर रहना कितना जरूरी होता है। हमें शारीरिक अधिकार हमें याद दिलाती है कि हमें ऐसे संसार में रहते हैं जहां आत्मिक शक्तियां सक्रिय हैं और सच्ची बहाली, रेस्टोरेशन केवल मसीहा में ही मिलती है। फिजिकल पोजीशन के बाइबल में कुछ उदाहरण हम देखते हैं। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां फिजिकल पोजीशन का सीधा संबंध आत्मिक दबाव या अधिकार से है। यह उदाहरण ना केवल आत्मिक संसार की सच्चाई दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि परमेश्वर में चंगाई और बहाली की पूरी सामर्थ्य है। झुका हुआ स्त्री, लूका का 13 का 11 से लेकर 13। बाइबल में शारीरिक अधिकार का सबसे स्पष्ट उदाहरण झुकी हुई स्त्री की कहानी है। लिखा है, वह एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रस्त थी। वह झुकी हुई थी और सीधी बिल्कुल नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और उससे कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता में छूट गई है। और उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। लूका 13 11 से लेकर 13। आत्मिक कारण, स्पिरिचुअल रूट को समझिए। प्रभु यीशु साफ कहते हैं कि यह बीमारी आत्मा के कारण थी। आगे पद 16 में यीशु कहते हैं कि शैतान ने उसे बांध रखा था। यहाँ अधिकार का प्रदर्शन होता है। प्रभु यीशु के शब्द तू छूट गई है दिखाता है कि चंगाई और स्वतंत्रता केवल प्रभु यीशु में ही है। यहाँ पर विश्वासियों के लिए एक सीख है कि हर बीमारी आत्मिक नहीं होती, लेकिन कुछ बीमारियों के पीछे आत्मिक दबाव हो सकता है। इसीलिए विवेक या डिजर्नमेंट रखना बहुत ही जरूरी है। और एक उदाहरण देखते हैं, गूंगा और अंधा मनुष्य, मत्ती का 12 का 22। तब लोग उसके पास एक दुष्ट आत्मा से ग्रहित मनुष्य को लाए जो अंधा और गूंगा था, और यीशु ने उसे चंगा किया, यहाँ तक कि वह बोलने और देखने लगा। मत्ती का 12 का 22। आत्मिक दबाव का प्रभाव, दुष्ट आत्मा ने उसकी आंखों और वाणी को निशाना बनाया। यीशु ने दिखाया कि वह आत्मिक और शारीरिक दोनों संसार का प्रभु है। मैं एक दिन झारखंड, इंडिया में बहुत बड़ा क्रूसेड कर रहा था। हजारों की तादाद में थे। क्रूसेड खत्म हो चुका था। 7 घंटा का क्रूसेड हुआ था। बहुत लोग चंगाई पाए। उसमें से एक औरत दौड़कर आई और बोली कि उसने एक बच्चे को लेकर आई और वो बच्चा दौड़ने लगा स्टेज के ऊपर। और वो उस औरत ने गवाही दी। उस औरत ने कहा कि ये बच्चा पैदा हुआ लंगड़ा और लूला, बिल्कुल चल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया और उनके माता पिता बहुत सारी जगहों पर लेकर गए, कुछ नहीं हुआ। तो उनकी नानी ने कहा, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ यीशु मसीह का प्रार्थना हो रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और एक प्रभु का दास आ रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ जैसे गए और
मेरा 1 घंटा का हीलिंग सर्विस था, मैंने 1 घंटा कॉन्स्टेंटली हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस के प्रेयर करने लगा। उसी समय वो लड़की खड़ा होकर दौड़ने लगी। तब मुझे अगवाई मिला कि ये शैतानी हरकत है। परमेश्वर ने उस शैतानी हरकत से छुड़ाया और चंगाई दिया। और एक उदाहरण देखते हैं, बेतसैदा का रोगी, यूहन्ना का 5 का 1 से लेकर 15। यीशु ने 36 साल से बीमार व्यक्ति को चंगा किया और बाद में कहा, अब पाप मत कर, नहीं तो तू नहीं तो तुझ पर और बुरा होगा। यूहन्ना 5 का 14। यह दिखाता है कि कभी कभी पाप शारीरिक बीमारी का द्वार खोल देता है। हमें एक चीज समझना है, शारीरिक अधिकार की पहचान को समझना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल पोजीशंस को समझना है। जिसको फिजिकल पोजीशन क्या है? जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, पुराना और समय से बाहर दर्द अगर हो रहा है, जिसको कहते हैं क्रॉनिक पेन, लंबे समय का दर्द जिसका कोई मेडिकल कारण ना मिले, आत्मिक कारण की ओर इशारा करता है। उदाहरण, झुका हुआ स्त्री 18 साल तक आत्मा के कारण पीड़ित थी। लक्ष्य क्या है? प्रार्थना के समय दर्द बढ़ना, भारीपन, हेवीनेस लगना, निराशा हमेशा रहना। याकूब 1:5, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। उस समय में हमें परमेश्वर से मांगना है, पूछना है क्या ये डिमोनिक पोजीशन है, तो उसके लिए प्रार्थना करना है। और एक क्या है संकेत? अचानक गंभीर बीमारी। उदाहरण, आयुब की बीमारी अचानक आई। संकेत, सेवा या प्रार्थना में रुकावट, बार बार बीमारी आना। ये दर्शाता है कि हो सकता है कि ये डिमोनिक पोजीशन हो। याकूब 5:14 कहता है, उस समय में कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रार्थना करवाओ, या कोई आत्मिक प्रभु के दास या दासी के पास जाकर प्रार्थना करवाना है। तीसरा, आत्मिक कार्यों में शारीरिक प्रतिक्रिया। प्रार्थना, आराधना या बाइबल पढ़ते समय परेशानी होना, ये भी एक डेमोनिक अटैक होता है। और एक उदाहरण देखते हैं, मानसिक और आत्मिक दबाव, जैसा डर, चिंता, अंधकार का अनुभव। उदाहरण, मार्कुस 5 में लीजियंस, दुष्ट आत्माएं, जो सेना, वो एक उदाहरण हमने बात किया। और एक चीज होता है, रेजिस्टेंस इन द हीलिंग। मैंने अपने क्रूसेड्स में बहुत देखा है, जो डेमोनिक पोजेस्ड होते हैं वो चंगाई को रेजिस्ट करते हैं, तो चंगाई को विरुद्ध करते हैं, हाथ हटा देना, भाग जाना। इसको कहते हैं आत्मिक विरोध। जब ऐसे जिद्दी दुष्ट आत्माओं के सामना सामना हो, यशायाह 41:10 कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उस समय में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको वचन के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक बीमारी के पीछे आत्मिक युद्ध होता है बहुत बार, क्योंकि बाइबल कहता है एफिशिएंट 6:12 में, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। शैतान की रणनीति क्या है, इसको समझिए। वो सबसे पहले विश्वास पर हमला करता है। दूसरा, वो उद्देश्य से भटकाता है। तीसरा, वो भय पैदा करता है। ये तीन उसके हथियार, ये तीन स्थानों पर वो हमला करता है। और सबसे बड़ा मददगार शैतान का होता है पाप और खुले दरवाजे। इसलिए एफिशिएंट 4:27 कहता है, शैतान को अवसर ना दो। हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन पर कायम रखना है। यशायाह 54:17 कहता है, कोई हथियार सफल ना होगी। क्या करना होगा? प्रार्थना में कैसे प्रार्थना करना होगा? परमेश्वर से विवेक मांगना होगा। कभी कभी प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा। पाप से मन फिराना पड़ेगा। वचन को घोषणा करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल संगति में रहना पड़ेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। आराधना करना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है। रोमियो का 8:37 कहता है, हम उससे बढ़कर जयवंत हैं। शारीरिक बीमारी वास्तविक है, लेकिन मसीह की सामर्थ उससे बड़ी है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारिएगा। कभी कभी कुछ डिमोनिक पोजीशंस को तोड़ने के लिए बहुत लंबा उपवास करना पड़ता है। मैंने कुछ कुछ जनों से 30, 40, 50 दुष्ट आत्माएं भी निकाले, और उसके लिए मैं 7-7 दिन, 3-3 दिन में उपवास प्रार्थना में रहकर परमेश्वर से स्ट्रैटेजी मांग कर मैं जाकर प्रार्थना किया, तो उनके डिलीवरेंसेस आए। तो हिम्मत मत हारिएगा।
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और विजय हमेशा परमेश्वर का ही होता है। आपने इस कोर्स के पार्ट 1 को पूरा किया। इस पहले भाग में हमने आत्मिक युद्ध के बहुत ज़रूरी विषयों को सीखा। हमने समझा कि आत्मिक संसार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वास्तविक है, दुष्ट आत्माएं कैसे काम करते हैं, दुष्ट आत्माओं का अधिकार डेमोनिक पोजीशंस क्या होता है, शारीरिक बीमारी के पीछे आत्मिक कारण क्या है, स्पिरिचुअल रूट्स ऑफ फिजिकल एफ्लिक्शन, जनरेशनल कर्सेस के बारे में हम लोगों ने जाना, उसको कैसा तोड़ना है। हमने यीशु मसीह के पूरे अधिकार को हम समझे, द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। पार्ट 1 का उद्देश्य है कि आपको सच्चाई सिखाए, क्योंकि जहाँ सच्चाई होता है वहाँ भय टिकता नहीं है। और एक सूचना, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है इसका, और पार्ट 2 में हम और गहराई से हम जाएंगे और उसमें हम बहुत सारे पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने फिजिकल पोजीशंस के बारे में बात किया, लेकिन हम बात करेंगे डायबॉलिकल पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में डायबॉलिकल इन्फेस्टेशंस के बारे में बात करेंगे, डायबॉलिकल सब्जुगेशन के बारे में बात करेंगे, डायबॉलिकल ऑब्सेशन के बारे में बात करेंगे, और फाइनली द बिलीवर्स अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पार्ट 2 आप कर सकते हैं, जो नेक्स्ट एडवांस लेवल है। चलिए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, सबों को आशीष दीजिए जो इस कोर्स को लिए हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने सेवकाई में, पर्सनल मिनिस्ट्री में, पर्सनल लाइफ में इस टीचिंग को इस्तेमाल करें और ये इनके लिए एक बुनियाद बने। धन्यवाद परमेश्वर। सबों को आशीष दीजिए, उनके सेवकायों को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।